जिस पति को गरीब कहकर छोड़ दिया था, वही पति 5 साल बाद आईपीएस ऑफिसर बनकर लौटता है तो पत्नी चूल्हे पर रोटी सेक रही होती है। लेकिन आगे जो होता है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। उसका घर मिट्टी का था और छत टपकती थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में काम करती थी। घर में अक्सर 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम मुश्किल से होता था। लेकिन अर्जुन के दिल में एक अलग ही आग थी। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह अपनी गरीबी को हराकर कुछ बड़ा बनेगा। गांव के स्कूल में पढ़ते हुए भी वह बाकी बच्चों से अलग था, क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े थे और मेहनत करने का जुनून भी उतना ही गहरा था। दूसरी तरफ शहर के एक बहुत बड़े और अमीर परिवार में रिया नाम की लड़की रहती थी। उसके घर में हर सुख सुविधा मौजूद थी। बड़ी कारें, नौकर चाकर, महंगे कपड़े और एक शाही जिंदगी। रिया ने कभी भी संघर्ष नहीं देखा था और उसे हमेशा से यही सिखाया गया था कि पैसा ही सब कुछ होता है। किस्मत ने एक अजीब खेल खेला और अर्जुन और रिया की शादी तय हो गई। ये शादी 2 अलग अलग दुनिया के लोगों का मिलन थी। जहां एक तरफ अर्जुन सादगी और सच्चाई का प्रतीक था, वहीं दूसरी तरफ रिया घमंड और ऐशो आराम की आदी थी। शादी के शुरुआती दिन ठीक ठाक बीते, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन हर हाल में रिया को खुश रखने की कोशिश करता। वह अपनी हैसियत से ज्यादा मेहनत करता ताकि रिया को किसी चीज की कमी महसूस न हो। लेकिन रिया के लिए यह सब काफी नहीं था। उसे अर्जुन की छोटी सोच, उसका साधारण रहन सहन और उसकी गरीबी हर दिन खटकने लगी। धीरे धीरे उसके शब्दों में कड़वाहट आने लगी। वह हर बात पर अर्जुन को ताना देती कि वह एक गरीब इंसान है और उसके लायक नहीं है। अर्जुन हर बार चुप रह जाता, क्योंकि वह रिश्ते को बचाना चाहता था। वह सोचता था कि एक दिन रिया उसे समझेगी और उसका प्यार जीत जाएगा। लेकिन हालात दिन ब दिन खराब होते गए। रिया ने अर्जुन के दोस्तों और परिवार के सामने भी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वह कहती कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अर्जुन के दिल पर हर दिन नए जख्म लगते, लेकिन वह फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि रिया ने सबके सामने अर्जुन को गरीब कहकर अपमानित किया और साफ शब्दों में कह दिया कि वह उसके साथ अब एक पल भी नहीं रह सकती। उसने गुस्से में अपना सामान उठाया और अपने मायके चली गई। उस दिन अर्जुन पूरी तरह टूट गया। उसका दिल बिखर गया और आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन उसी टूटन के बीच उसके अंदर एक नई ताकत जन्म ले चुकी थी। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया कि वह अपनी किस्मत बदलेगा। वह इतना बड़ा इंसान बनेगा कि एक दिन वही लोग जो आज उसे नीचा दिखा रहे हैं, उसे सलाम करेंगे। उसी रात अर्जुन ने अपना गांव छोड़ने का फैसला किया। बिना किसी को बताए वह शहर की ओर निकल पड़ा। उसके पास ना ज्यादा पैसे थे, ना कोई सहारा। सिर्फ एक मजबूत इरादा था और अपने टूटे हुए दिल की आग थी। उसने ठान लिया कि अब वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। उस सफर की शुरुआत दर्द से हुई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यही दर्द एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। शहर पहुंचने के बाद अर्जुन के लिए जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उसके पास ना रहने की जगह थी, ना कोई अपना। शुरुआत के कई दिन उसने रेलवे स्टेशन और फुटपाथ पर बिताए। ठंडी रातों में बिना कंबल के सोना और सुबह भूखे पेट उठना उसकी आदत बन गई। कभी वह ढाबे पर बर्तन धोता, कभी किसी निर्माण स्थल पर मजदूरी करता और उसी कमाई से अपना पेट भरता। लेकिन इन सब मुश्किलों के बीच भी उसने अपने सपने को जिंदा रखा। उसने तय कर लिया था कि चाहे कितनी भी तकलीफ आए, वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी वह रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन वह खुद को मजबूर करता और फिर से किताब खोल लेता। धीरे धीरे उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की और अपनी हर कमजोरी को ताकत में बदलने लगा। उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। कई परीक्षाओं में वह पास नहीं हो पाया। कई बार लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि एक गरीब लड़का कभी बड़ा अफसर नहीं बन सकता। लेकिन अर्जुन ने इन बातों को अपने दिल पर नहीं लिया, बल्कि इन्हें अपनी ताकत बना लिया। हर असफलता के बाद वह और ज्यादा मेहनत करता। अपने अंदर के दर्द को उसने अपनी ऊर्जा बना लिया। साल दर साल उसकी मेहनत रंग लाने लगी और आखिरकार वह दिन भी आया जब उसने आईपीएस की परीक्षा पास कर ली। ट्रेनिंग के दौरान उसने खुद को पूरी तरह अनुशासित और मजबूत बना लिया।
अब उसके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और सख्ती साफ नजर आती थी। जब उसने पहली बार वर्दी पहनी तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि जीत के थे। अब वह वही अर्जुन नहीं था जिसे कभी गरीब कहकर ठुकरा दिया गया था, बल्कि एक सम्मानित आईपीएस अधिकारी था जिसके सामने लोग सिर झुकाते थे। दूसरी तरफ रिया की जिंदगी धीरे धीरे बिखरने लगी थी। जिस दौलत और रुतबे पर उसे घमंड था वह एक एक करके खत्म हो गया। उसके पिता का बिजनेस अचानक घाटे में चला गया, कर्ज बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी। उनकी बड़ी हवेली नीलाम हो गई, गाड़ियां बिक गईं और नौकर चाकर भी चले गए। रिया, जिसने कभी खुद अपने हाथ से पानी तक नहीं लिया था, अब हालात के सामने मजबूर हो गई। पैसे की तंगी इतनी बढ़ गई कि उसे घर चलाने के लिए काम करना पड़ा। शुरू में उसने छोटे मोटे काम किए, लेकिन धीरे धीरे वह मजदूरी करने लगी। धूप में घंटों काम करना, भारी सामान उठाना और लोगों की डांट सहना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई। जो लड़की कभी दूसरों को उनकी हैसियत याद दिलाती थी, आज वही खुद अपनी हालत से टूट चुकी थी। उसे हर दिन अपने की पर पछतावा होता। उसे अर्जुन की सच्चाई और उसका प्यार याद आता। उसे एहसास होने लगा कि उसने अपने घमंड में कितना बड़ा रिश्ता खो दिया। कई बार वह रोते रोते रात गुजार देती और सोचती कि अगर उसने उस दिन अर्जुन को अपमानित ना किया होता तो शायद उसकी जिंदगी आज कुछ और होती। वक्त ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ चुकी थी और आंखों में सिर्फ पछतावा और दर्द रह गया था। उधर अर्जुन अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। उसकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर हो रही थी और हर जगह वह ईमानदारी और सख्ती से काम करता। लोग उसकी इज्जत करते और उसकी कहानी से प्रेरणा लेते, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में वो पुराना दर्द अभी भी जिंदा था। वह अब पहले जैसा भावुक नहीं रहा था, बल्कि उसने अपने दिल को मजबूत बना लिया था। उसने ठान लिया था कि अब वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। किस्मत दोनों को अलग रास्तों पर ले जा चुकी थी। एक ऊंचाइयों पर था और दूसरा गिरावट में, लेकिन समय का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। समय बीतता गया और देखते ही देखते कई साल गुजर गए। अर्जुन अब एक सख्त और ईमानदार आईपीएस अधिकारी के रूप में जाना जाने लगा था। उसकी पोस्टिंग एक बड़े शहर में हुई जहां वह अपने काम के लिए काफी मशहूर था। उसकी वर्दी का रौब और उसके फैसलों की सख्ती लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी थी। उसने अपने जीवन में एक नियम बना लिया था कि वह कभी भी अपने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने देगा, लेकिन दिल के किसी कोने में वो दर्द अब भी दबा हुआ था जिसे उसने कभी किसी के सामने जाहिर नहीं किया। वह बाहर से जितना मजबूत दिखता था, अंदर से उतना ही खामोश हो चुका था। उसने अपने आप को काम में इतना डुबो दिया कि उसके पास भावनाओं के लिए समय ही नहीं बचा। दूसरी तरफ रिया की जिंदगी और भी कठिन होती जा रही थी। गरीबी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। अब वह शहर के एक छोटे से झोपड़ीनुमा घर में रहती थी। दिन भर ईंट भट्टे पर काम करना और शाम को चूल्हे पर रोटी सेकना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसके हाथों की नरमी अब सख्ती में बदल चुकी थी और चेहरे की चमक की जगह थकान ने ले ली थी। हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा जैसा होता था, लेकिन इन सब के बीच उसका पछतावा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह अक्सर रात को आसमान की तरफ देखकर रोती और अपने पुराने दिनों को याद करती। उसे अर्जुन का शांत स्वभाव, उसका सच्चा प्यार और उसकी सहनशीलता याद आती। उसे एहसास हो चुका था कि उसने अपने घमंड में अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी। एक दिन किस्मत ने फिर से दोनों के रास्ते आपस में टकरा दिए। अर्जुन एक केस की जांच के सिलसिले में उसी इलाके में पहुंचा जहां रिया रहती थी। पुलिस की गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचा और इलाके में हलचल मच गई। जब अर्जुन गाड़ी से उतरा तो उसकी नजर दूर एक महिला पर पड़ी जो चूल्हे पर रोटी बना रही थी। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ था और हाथों पर मेहनत के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पहले तो अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह पास गया, उसकी नजर उस महिला के चेहरे पर ठहर गई। वह रिया थी, वही रिया जिसने कभी उसे गरीब कहकर छोड़ दिया था। उस पल समय जैसे थम गया। अर्जुन की आंखों के सामने अतीत की सारी यादें एक एक करके घूमने लगीं। उसका अपमान, उसका दर्द और उसका संघर्ष सब कुछ एक साथ लौट आया। रिया ने भी जब अर्जुन को वर्दी में देखा तो वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि क्या कहे। रिया धीरे धीरे अर्जुन के पास आई। उसके कदम कांप रहे थे और आवाज भर्रा गई थी।
उसने झुककर अर्जुन से माफी मांगनी शुरू कर दी। उसने कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी और अपने घमंड में सब कुछ खो दिया। उसने रोते हुए अपने हालात बताए और कहा कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह दिन भर मजदूरी करती है और मुश्किल से अपना गुजारा करती है। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार अर्जुन से एक मौका देने की गुहार लगाती रही, लेकिन अर्जुन अब पहले वाला इंसान नहीं रहा था। उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और बिना किसी नरमी के उसकी बात सुनी। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक ठंडापन जरूर था। उसने रिया की आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि समय ने दोनों को कितना बदल दिया है। एक समय था जब वह उसके सामने खुद को छोटा महसूस करता था और आज वही रिया उसके सामने झुकी हुई थी। अर्जुन के अंदर एक पल के लिए पुरानी यादें जागीं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका कोई दूसरा मौका नहीं होता। उसने रिया को बताया कि उसने अपने दर्द को ताकत बनाकर यहां तक पहुंचा है और अब वह पीछे नहीं लौट सकता। उसने कहा कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और अब उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। रिया यह सुनकर पूरी तरह टूट गई। उसकी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। वह जमीन पर बैठकर रोने लगी, लेकिन अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और वहां से चला गया। उस दिन के बाद रिया को पूरी तरह समझ आ गया कि कुछ गलतियां जिंदगी में इतनी बड़ी होती हैं कि उनका कोई सुधार नहीं होता। उसने अपने आंसुओं के साथ अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया। वहीं अर्जुन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन उस मुलाकात ने उसके दिल के पुराने जख्मों को एक बार फिर छू लिया था। हालांकि इस बार उसने उन जख्मों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने फैसले पर कायम रहना चुना और अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ा दिए। उस मुलाकात के बाद अर्जुन ने अपने जीवन को पूरी तरह अपने कर्तव्य और भविष्य की ओर मोड़ दिया। उसने अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए अतीत के लिए बंद कर दिए और अब वह सिर्फ आगे बढ़ना चाहता था। समय के साथ उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। उसकी मुलाकात एक समझदार और सादगी पसंद लड़की से हुई, जिसका नाम नेहा था। नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और उसने भी जीवन में संघर्ष देखा था, इसलिए वह रिश्तों की कीमत समझती थी। धीरे धीरे अर्जुन और नेहा के बीच समझ और सम्मान का रिश्ता बना और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। यह रिश्ता सच्चाई, विश्वास और समानता पर टिका था। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि सच्चा साथी वही होता है जो हर हाल में साथ दे। शादी के बाद उसकी जिंदगी में सुकून आ गया। वह अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को भी समय देने लगा और एक संतुलित जीवन जीने लगा। अब उसके चेहरे पर वह शांति थी जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। दूसरी तरफ रिया अपनी जिंदगी के साथ समझौता करना सीख चुकी थी। उसने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया था और अब वह अपने वर्तमान में जीने की कोशिश कर रही थी। वह अब भी मजदूरी करती थी, लेकिन उसके अंदर एक बदलाव आ चुका था। वह पहले जैसी घमंडी लड़की नहीं रही थी, बल्कि अब वह विनम्र और शांत हो चुकी थी। उसने अपने कर्मों का फल मानकर सब कुछ सहना सीख लिया था। कई बार उसे अर्जुन की याद आती, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में ही अच्छे लगते हैं। समय ने उसे सिखा दिया था कि पैसा और घमंड कभी भी किसी रिश्ते से बड़ा नहीं होता। कुछ सालों बाद अर्जुन एक सफल और सम्मानित अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बना चुका था। उसके फैसले न्यायपूर्ण होते थे और लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। वहीं रिया एक साधारण जिंदगी जीते हुए अपने भीतर के पछतावे को धीरे धीरे शांत कर रही थी। दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल रही थी और अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं बचा था, लेकिन उनकी कहानी एक ऐसी सीख बन चुकी थी जिसे लोग याद रखते। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान की असली कीमत उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और मेहनत से होती है। घमंड इंसान को ऊपर से नीचे गिरा सकता है और सच्चा प्यार हमेशा सम्मान और विश्वास पर टिका होता है। जो लोग वक्त की कद्र नहीं करते, वक्त उन्हें एक दिन जरूर सिखाता है। इसलिए कभी भी किसी को उसकी हालत देखकर छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती।